हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी दिन की शुरुआत करें हम लोग पूजा से। यहाँ पे भगवान जी के सारे बर्तन क्लीन कर लिए मैंने। अभी पहले कर लेते हैं हम लोग पूजा। कानू को स्नान करवाएंगे और फिर बढ़िया से दिया वगैरह लगा के फिर हम लोग भोग बनाएंगे और खुद भी मतलब कान्हा जी को भी भोग लगाएंगे और खुद भी भोग प्रसादी पाएंगे। तो चलिएगा इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। तो यस गाइज, यहाँ पे मेरी बढ़िया से भगवान जी को स्नान वगैरह करवा के दिया वगैरह लगा दिया था, अच्छे से पूजा हो गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में आज हम लोग बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। एक बार मैंने मॉर्निंग में बना ली थी बच्चों के लिए फीकी वाली साबूदाना खिचड़ी, जो कि टिफ़िन में दी थी। अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे हरी मिर्च, करी पत्ता, जीरा ये सब डाल के बढ़िया से साबूदाना जो है वो मिक्स कर लिया है। और मैंने आज ये मतलब टिफ़िन में आज साबूदाना ही दिया, बिकॉज एवरीडे चपाती और सब्जी से बच्चे बोर हो रहे थे। तो इट्स लाइक कि मतलब पराठे वगैरह वो सब कॉमन हो रहा था। तो यार लाइक कि मम्मा कुछ डिफरेंट दे दो। तो फिर मैंने रात में ही साबूदाना भिगो दिया था अच्छे से। तो ये ओवरनाइट अच्छे से सोक हो गया है। तो एकदम खिला खिला सा बढ़िया सा बन गया था। तो यहाँ पे पीनट पाउडर जो कि मैंने कल रोस्ट किए थे, आपको बताए थे कल या परसों की वीडियो में। तो वो जो रोस्ट किए थे वो यहाँ पे बढ़िया से अब ऐसे रेडी मिल जाते हैं, तो फटाफट से रोस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज विदाउट रोस्ट किए हुए का आप ग्राइंडर करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है, कच्चा कच्चा सा अजीब सा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं हमेशा पीनट्स जो है वो रोस्ट करके रखती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया से पीनट पाउडर इसमें ऐड कर दिया। फिर इसमें नमक ऐड कर दिया था मैंने थोड़ा सा, अच्छे से इसे मिक्स करके ब्लैक पेपर ऐड की और बहुत अच्छे से इसको सेकी। साबूदाना खिचड़ी तब जब ट्रांसपेरेंट दिखने लगती है, इट मीन्स ये अच्छे से कुक हो चुकी है। यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया और इसे एक बार हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर लीड करके अच्छी कोई 5 to 10 मिनट्स इसके लिए स्टीम लेंगे। तो जब ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाए तब समझ जाना कि भाई ये हो गई है। और स्पेशली जो आयरन पैन पे बनती है ना, ये मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, बट आयरन पैन की खिचड़ी का टेस्ट ही बहुत लाजवाब होता है। तो यहाँ पे बढ़िया से मेरी जो खिचड़ी है वो अच्छे से कुक हो चुकी थी। यहाँ पे कोरिएंडर ऐड कर दिया, एक लेमन स्क्वीज़ कर दिया और बढ़िया से मिक्स करके मैंने इसे सर्व किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बहुत टेस्टी बनी थी ये साबूदाना खिचड़ी। पहले भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद मैंने खुद ने भी ब्रेकफास्ट किया हम सब ने। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ मेरी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी कितनी बढ़िया तरीके से रेडी है। तो मैं इस तरीके से कभी कभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की दिनचर्या, बिकॉज विदाउट ब्रेकफास्ट मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए। आपसे अच्छी हैबिट बोलो या बुरी हैबिट बोलो या कैसे भी बोलो, बट मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है मॉर्निंग में वो मुझे लगता ही लगता है। मैं वो स्किप नहीं कर सकती। एक बार का मैं लंच स्किप कर दूंगी, पर ब्रेकफास्ट मुझसे बिल्कुल भी स्किप नहीं होता है। एंड दिस इज़ मी टाइम। यहाँ पे बढ़िया से मैं कभी रील स्क्रॉल करके कभी कुछ अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में लंच टाइम में। यहाँ पे चना मैंने भिगोया था, तो चना मसाला बनाएंगे सिंपल सोबर घरगुती टच में। तो यहाँ पे पहले मैं जब तेल चढ़ा देती हूँ उसके बाद मुझसे ये हो जाता है, मतलब ये गड़बड़ होती है, अभी क्या डालूँ क्या नहीं, कभी भूल जाता है जीते। तो इस तरीके से मैं जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ उसकी पहले से इस तरीके से तैयारी कर लेती हूँ, ताकि फटाफट शॉर्टकट में जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे टमाटो ले लेते, सारे मसाले, चना मसाला, जो धनिया पाउडर होता है, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा टमाटो था तो इमली डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और गरम मसाला ये सब कुछ डाल के बढ़िया, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ी इलायची, खड़ी इलायची, तो ये सब डाल के मैंने मसाला तैयार कर लिया था। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, राई जीरा डाल के देखा जब ये तड़का, तो फिर मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया। आप देखो कितना काम बच गया हमारा कि अब हमें 1 by 1 एक सिंगल मसाला ऐड करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। फटाफट से इस मसाले को सेका और फिर चना इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल के 5 to 6 विसल ले ली। और ये एकदम सिंपल सब्जी बना रही हूँ जैसे हम घर में खाते हैं, नो तेल दर्री, बहुत ओवर मसाला वैसा नहीं, वो सिंपल सा एक अच्छा सा हम लोग यहाँ पे चना मसाला मैंने बना के मतलब इसमें डाल दिया था, पानी वगैरह ऐड कर दिया है और विसल ले लेंगे। अब हम लोग इसे 5 से 6 सीम पे रख दीजिए, ताकि पूरा मसाला, मतलब जो चना है वो पूरा मसाला काफ़ी अच्छे से सोक कर ले। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अभी जैसे समर चालू है तो लस्सी पीते, मसाला छाछ पीते हैं, तो यहाँ पे जीरा पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था। तो साइड बाय साइड, क्योंकि मैंने आटा तो लगा के रख दिया था, तो मैंने सोचा चलो साइड बाय साइड मैं इसकी जीरा पाउडर की भी तैयारी कर
कर लेती हूँ, तो साइड में पैन रख दिया था और जीरा लेके फिर बढ़िया से मैंने जीरा को अच्छे से रोस्ट किया और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने दिया और उसके बाद फिर मैंने ग्राइंडर से जीरा पाउडर को भी निकाल लिया था। ऐसे समर में जब भी आप खाना खाते हो तो आफ्टरनून में ट्राई करो कि आप बटर मिल्क लो, वो भी स्पेशली विथ मसाला, लाइक जो पुदीना पाउडर होता है और जो जीरा पाउडर होता है, ब्लैक साल्ट होता है, इसका आप एक मिक्सचर बना के एक पाउडर मसाला रेडी कर लो और मतलब आप डाइनिंग पे रख सकते हो ताकि अगर आप ऑन टाइम ऐड करना भूल जाओ तो आपको ध्यान आए। तो इस तरीके से ये हमेशा डाइजेशन को काफ़ी अच्छा भी रखता है और समर के टाइम पे पेट में काफ़ी ठंडक भी रखता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी दे सकते हो। मेरे भी बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मैं इस तरीके से मसाला बटर मिल्क बना के उनको देती हूँ और वो एंजॉय करते हैं और मतलब हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा जीरा आधी पौन घंटे बाद अच्छे से ठंडा हो चुका था। गरम गरम निकालोगे तो पॉट उड़ने की डर रहता है, पॉट का जो कैप होता है वो उड़ सकता है या फिर जो जीरा है वो मॉइस्चर भी पकड़ सकता है, इसलिए ठंडा होने के बाद ही इसे अच्छे से निकाले। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरा जीरा पॉट में ऐड कर लिया था और बना लिया था। तो इस तरीके से ये लगते ही रहता है, मतलब कभी आम पानी बनाओ आप, आम पन्ना, और कभी जल जीरा बनाते हो, कभी ये, तो जीरा पाउडर चाहिए ही चाहिए। तो ऑन टाइम आप कहाँ बनाओगे, जल्दी ठंडा नहीं होता, ये होता है, इसलिए हमेशा मैं इसे बनाकर रखती हूँ जार में भर के। जब भी ख़त्म होता है या जब मुझे लगता है कि मुझे आज टाइम है बनाने के लिए तो मैं तब बनाकर रख देती हूँ ऐसी एक्स्ट्रा की चीज़ें जो लगती है, क्योंकि बच्चों के साथ हमें चीज़ें ऐसे रखनी पड़ती है हैंडी एकदम, मतलब आप ये नहीं इस भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि भाई जब लगेगा तब देख लेंगे। तो इसलिए मैं बच्चों के साथ मेरा जो रूटीन होता है, मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। और स्पेशली ऐसे काम में जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तभी मेरे ज़्यादा होते हैं। बच्चे आने के बाद मेरे ज़्यादा के काम कुछ भी नहीं होते, क्योंकि बच्चे आने के बाद उनको फ्रेश करो, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें कभी मतलब जो भी खाते फ्रूट जूस जो भी लेते हैं, प्रॉपर खाना तो नहीं खाते आके, क्योंकि वो इतना और टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा सब्जी भी बन के रेडी थी। तो यहाँ पे मेरी सिंपल सी सोबर सी चना मसाला बन के रेडी है और आने के बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी और इस तरीके से। फ्रॉम स्कूल, लेट्स गो गाइस, फाइनली वी पिक्ड वानी फ्रॉम स्कूल। लुक व्हाट शी डिड। Earth Day. You celebrated Earth Day in the school? Yes. Wow, and what about your swimming? Nice. Nice? Okay, and it's super sunny guys in Dubai. Afternoon time, bhayankar wali dhoop. Yes, Vani? Yes. How was your day in school? Nice. Nice, you enjoyed? Yes. What all activities you did today? For the donut. Oh. Swimming? No pain, na? Oh, look guys, Vani got hurt here. But now she's happy because she's strong. Look guys, it's super sunny outside. Oh, what Vani did in the school? This. Oh, you did it by yourself? Wow. Happy Earth. Now you opened it. Oh, wow. Eat. So nice, Vani. Mama, eat. Happy Earth Day. Do not waste water. But Vani is wasting too much water at home. I know it. Yeah. It's almost 4 o'clock. Look, अभी आया स्कूल से, right? और रिदम को खाना नहीं खाना है, ओनली ठंडी ठंडी मसाले वाली लस्सी पीनी है। गाइस 4 बजने वाले हैं। प्लीज़ गाइस, रिदम को स्कूल से आते आते इतना टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं मॉर्निंग में टिफ़िन अच्छे से दे देती हूँ। और ये 4 बजे का जो टाइम है ना, ये ऐसा टाइम है कि ना भूख होती है और ना खाने का मन करता है। दैट्स वाई आकर कभी लस्सी, कभी जूस, इस टाइप से ही, कभी कोई फ्रूट दे दो फ्रेश, और बस यही होता है। और अब थोड़ी देर में फिर मैं दूध, उसके साथ कुछ कुकीज़ या कुछ स्नैक्स टाइप में बना कर देती हूँ। तो यही होता है, मतलब पूरा टाइम ऐसा ही जाता है, मतलब पूरा दिन एक के बाद एक। वानिया भी सोई है बिकॉज वानिया भी छोटी है, तो उसे स्कूल से आके मुझे खाना वाना खिला के 1 घंटे का थोड़ा रेस्ट देना ही पड़ता है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। और बस फिर भी रिदम थोड़ी देर अपना टैब टाइम, मतलब स्क्रीन टाइम लेगा ½ एन आवर, और उसके बाद फिर प्ले करेंगे और बाकी जो भी अपना आगे का रूटीन है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, शेयर करते हैं। यच, सो हाउ इज योर डे इन स्कूल? गुड?
यू एंजॉय? Yes. तो चलिए गाइस आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं बनाने वाली हूँ आम का अचार। मुझे कच्चे मैंगोज मिल गए थे बढ़िया से, तो अभी मैं इन्हें थोड़ी देर पानी में डुबो के रख देती हूँ ताकि इनकी जो एक्सेस ऑफ हीट है वो निकल जाए और थोड़े अच्छे हो जाए। और उसके बाद मैंने छोटी छोटी इसमें कट करके आगे की प्रोसेस में आप सबके साथ शेयर करूँगी अचार की, जो कि मैं अचार बनाती हूँ उस तरीके से, क्योंकि दाल राइस हो, खिचड़ी हो, पराठे हो, अचार तो भाई लगता ही है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इन सबको 1 घंटे अच्छे से ऐसे भिगा दूँगी बढ़िया से, फिर बाद में कट करके अचार बनाएंगे हम लोग इसका। तब तक के मैं कर लेती हूँ अपना दूसरा काम, क्योंकि बच्चों की स्कूल के यहाँ पे ये आम जब तक भीगते हैं मैं कर लेती हूँ अपने स्कूल से रिलेटेड दूसरे काम, क्योंकि बच्चों का कल है इंग्लिश डे, तो मुझे कुछ प्रॉप्स बनाने कुछ करने हैं, तो बस इसी तरीके से दिन निकल जाता है भाई भागा दौड़ी में। तो चलिए बनाते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मुझे एक रफ कार्डबोर्ड, सीजर और टेप, एक A4 साइज पेपर, ये इस तरीके के बॉक्सेस में संभाल के रखती हूँ, क्योंकि कभी भी बच्चों के इसमें क्राफ्ट्स वगैरह में लगते हैं। तो चलिए करते हैं एक्टिविटी। गाइस हफ्ते में से कोई एक आधा दिन ही ऐसा जाता होगा जिस दिन वाणी की एक्टिविटी नहीं होती है। रिदम की अभी एक्टिविटीज़ ऐसी कम हो गई है, तो हायर लेवल की एक्टिविटीज़ चालू हो गई, जैसे रिसर्च करो, कोई टॉपिक पे कुछ लिखो या होमवर्क्स, ये तो रिदम का अलग टास्क होता है और वाणी के साथ अलग टास्क होता है। तो वाणी की मैक्सिमम चीज़ें से क्राफ्ट रिलेटेड होती है कि कुछ बना कर लाओ, बिकॉज शी इज़ इन जस्ट KG to kindergarten, तो उनकी चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकली मतलब इस तरीके की होती है। तो वाणी का तो मेरे को हफ्ते में से 4 दिन ये चीज़ें करनी ही पड़ती है, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ, पर मैं इन चीज़ों के लिए वाणी को साथ में लेके बैठती हूँ, क्योंकि मैं रिदम जब छोटा था तब उससे भी लेके बैठती थी, ताकि बच्चे आगे बड़े होकर मतलब थोड़े से, अब जैसे रिदम खुद का खुद कर लेता है, मैं चाहती हूँ कि वाणी भी थोड़ी इंडिपेंडेंट होकर अपना आप से ये चीज़ें करें। इसलिए थैंक यू, What thank you? okay, What for only? any word, like any English word you need to say in the classroom tomorrow. So you show this cardboard and say thank you. Hello friends, my name is Vani and today is my kind word thank you. We say thank you to show our gratitude to someone when they did something for us, right? If we buy some, if the grocery bhaiya give, No, you want to my lemonade, you want to tear out that, you want to then people will come and not to come money. so thank you ma'am when ma'am teaches in the classroom, okay? So at the end of the day when your class finish, you say thank you ma'am, means you are showing some gratitude to your ma'am, okay? Because she took efforts for Vani and her friends, right? Like if Bhai shares something with Vani, say thank you Bhai, okay? If mama cooking food for Vani and doing all different kinds. CW means class work, PW means your personal work. You're writing so nice, Vani. I'm impressed. Thank you. I'm impressed with your writing. Look the way you write. You know how to read? Cat. Fat. Perfect. Tan. Cat. Perfect. तरीके से बच्चों को बीच बीच में अप्रिशिएट करना पड़ता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप रहे। मैंने सारी जो कच्चा मैंगो था कैरियाँ कट कर ली है और इन्हें मैंने टिश्यू पर बिछा दिया और ऊपर से भी टिश्यू से ढक दिया था ताकि जो एक्सेस ऑफ मॉइस्चर है वो इनका निकल जाए। तो आप देख सकते हो, बट स्टिल मसाला बनाने तक मैं इसे ऐसे ही कवर करके रख दूँगी। ये देखिए यहाँ पे नमक, सौंफ, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और राई की दाल, ये वाली खड़ी लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और दिस हींग और थोड़ा सा दाना मेथी। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। पहले हम लोग जो पीनट ऑयल है वो अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, ये मैं चेक करूँगी। कुछ लौंग, काली मिर्च और ये है ये डालकर, तो यहाँ पे तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये सब मैंने इसमें डाल देना है, हींग और ये सब कुछ।
तो मैंने यहाँ पे गैस अभी बंद कर दी है और 1 बाय 1 मैं पहले सौंफ पर, जो हल्दी है इस पर, इनको अच्छे से मैं सेक लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरे अचार का कितना सुंदर कलर आया है। इसको मैं एकदम 100% नॉर्मल होने दूंगी। मतलब अभी काफ़ी गर्म है, क्योंकि ये गर्म में अगर आप कैरी डाल दोगे तो वो पूरी पानी छोड़ देगी, अचार पूरा जल्द से जल्द ख़राब हो जाएगा। तो इसको 100% पूरा ठंडा होने दूंगी, लगे 1 घंटा ले 2 घंटा ले, और उसके बाद फिर मैं इसमें कच्चे आम मिलाकर बढ़िया से मिक्स कर दूंगी। आप मेरा अचार का टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल माँ के हाथ का जायका, क्योंकि मम्मी से पूछ के रेसिपी बनाई है। साइड में मैंने जो चना मसाला बनाया था मॉर्निंग में वो गरम करने रख दिया है, और यहाँ पे ये राइस रख दिए हैं। तो इवनिंग में चना मसाला विथ राइस बनेगा और बस। तो यस गाइस, जब ये अचार पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, मैं जो कच्चे आम थे इसमें मसाले में मिक्स कर दूंगी और बढ़िया से इसे एक जार में फिल कर देंगे। पॉसिबल हो तो ग्लास जार में ही रखें ताकि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चल सके। तो बस इंजॉय करिएगा आगे इस व्लॉग को। है गाइस, तो इन सब के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक